जिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक जनरल मैटर पर बात करने आई हूँ। कोई भी लीगल नॉलेज पर हम बात नहीं करेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ उन 20% महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो वास्तव में सही हैं, जो अपने परिवार को अच्छे से चलाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ससुराल वालों के द्वारा उनके साथ बार बार प्रताड़ना की जा रही है। हम ये मान सकते हैं कि कई लड़कियां आज भी ऐसी हैं कि जो अपने परिवार को चलाने का प्रयास कर रही हैं और न्यायालय तक नहीं आ रही हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं और वास्तविकता है कि जो सच में प्रताड़ित हैं वो महिलाएं न्यायालय में नहीं आ रही हैं। लेकिन कई बार काउंसलिंग के दौरान ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं कि मैडम हमें घर नहीं छोड़ना है, हमें अपना पति नहीं छोड़ना है, हमें अपने बच्चों को संभालना है, लेकिन हमें ससुराल वालों ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। तो आज हम सिर्फ ऐसी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं और अगर उन्हीं महिलाओं को ध्यान में रखकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि उन महिलाओं की क्या गलती है, और अगर जो मैं वीडियो में बोल रही हूँ अगर वो गलत लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं तो प्रयास ये कीजिएगा कि ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करें, और ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो उतने परिवार बसेंगे और उन महिलाओं को देखकर शायद दूसरी महिलाओं में कोई सुधार आए जो बात बात पर न्यायालय में आकर खड़ी हो जाती हैं, या जो बिना वजह अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाकर खड़ी हो जाती हैं कि परिवार ऐसे भी चलाया जा सकता है, या ऐसी महिलाओं को भी हम देखकर कुछ सीख सकते हैं, जिन्हें आज की महिलाएं ये कहकर धुतकार देती हैं कि नहीं, तुम सुनो, तुम बर्दाश्त करो, तुम्हारी बस की है, हमारी नहीं है, हम किसी की नहीं सुन सकते, हम अपने पैरों पर खड़े हैं, हम क्यों किसी की सुने, या हमें अपना जीवन देखना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे वो पति हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे अपने माता पिता हो, या जो पति के माता पिता हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब मैं बात करती हूँ कि ऐसी महिलाएं, तो मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूंगी, क्या कोई भी माता पिता अपनी लड़की को ये कहकर विवाह सोचकर या कहकर विवाह कर कर ससुराल भेजते हैं कि बेटा अब जाकर तुम अपने परिवार में लड़ाइयाँ करना, अपने पति से झगड़ना, अपने सास ससुर से झगड़ना, और जो हमने आज तुम्हारी शादी में लाखों खर्च कर दिए वो साइड कर देना, और तुम सिर्फ अपने पति से मेंटेनेंस लेकर वापस आ जाना, या वन टाइम एलिमनी लेकर आ जाना। बात कड़वी है लेकिन सच है। अगर आप मेरे नज़रिए से इस बात को सोचने का और समझने का प्रयास करेंगे तो शायद जो मैं सोचकर ये वीडियो बना रही हूँ कहीं ना कहीं वो वीडियो सफल होगा, क्योंकि कोई भी अच्छे परिवार की लड़की जो परिवार चला रही है वो कभी भी ये सोचकर नहीं चलाती, या उसके घर के लोग ये सोचकर नहीं भेजते कि हमारी लड़की कल मेंटेनेंस लेकर वापस आ जाए या हमारी बेटी को वन टाइम एलिमनी मिल जाए। लेकिन जहाँ कहीं परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ गई होती हैं, इतनी स्थितियाँ खराब कर दी होती हैं कि व्यक्ति को लगता है कि अब हमारे पास आखिरी रास्ता यही बचा है कि अब हम इसका फ्यूचर से सिक्योर कर दें, तो वो मेंटेनेंस और एलिमनी की बात करते हैं। मैं फिर कहूँगी कि हम सिर्फ 20% महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम 80% महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं जो झूठे 498 के केस कर रही हैं, जो झूठे CRPC 125 या DV में अधिकार मांग रही हैं, हम उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन जो ईमानदारी से चलाने का प्रयास कर रही हैं उनकी आखिरी में हम स्थिति ये कर देते हैं कि परिवार वाले खुद कहते हैं कि नहीं, आप वापस आ जाओ, कम से कम आप जीवित रहोगी तो ठीक रहेगा, या आप स्वस्थ रहोगी तो ठीक रहेगा। क्योंकि कोई भी शरीर के घाव को ठीक करना संभव होता है, लेकिन जो मानसिक प्रताड़ना होती है उससे व्यक्ति अंदर से भी टूटता है, मानसिक रूप से टूटता है, तो वो ना ही इलाज संभव है ना ही उसका जीवित रहना संभव है। तो यहाँ पर परिवार इस स्थिति से गुजरने लगते हैं कि परिवारों को ये लगता है कि एलिगेशंस लगा रहे हैं, लगाने दो, हम निपट लेंगे, या हम अब इन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम इन्हें इस तरह से सबक सिखाएंगे। तो कुछ केसेस में कंडीशन ऐसी बनती है कि जहां आखिरी में परिस्थितियां आती हैं कि वन टाइम एलिमनी पर अटकता है आदमी या मेंटेनेंस पर अटकता है।
लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया उस सवाल का जवाब जरूर देना कि आज तक मेरे नॉलेज में ऐसा कोई परिवार, ऐसे कोई माता पिता नहीं आए जो ये सोचकर अपनी बेटी का विवाह करते हों कि हमें मेंटेनेंस चाहिए इसलिए हम अपनी बेटी को विवाह कर कर भेज रहे हैं, या हमें एलिमनी चाहिए इसलिए हम अपनी बेटी को विवाह कर कर भेज रहे हैं। तो हर व्यक्ति यही सोच रखता है कि हमारे बच्चों का भविष्य सेफ हो, हमारी बेटी अच्छे घर परिवार में रहे, उसका परिवार अच्छे से चले, या उसका आगे वैवाहिक जीवन अच्छे से चले, या माता पिता की ये सोच होती है कि हम हमारे नहीं रहने के बाद भी हमारी बेटी सेफ रहे। तो यहाँ पर ये सोच बनाकर, झूठे आरोप लगाकर अगर कोई बच्ची आपके परिवार में अच्छे से रह रही है तो उसे घर से बेघर मत करिए, ना ही वाद विवाद कर 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 उस परिवार को बिगाड़ने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप ये बात भी समझिए कि किसी को दुख देकर आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि इस न्यायालय से बच सकते हैं, ऊपर वाले के न्यायालय से नहीं बच पाएंगे। और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। ये तय है, ये प्रकृति का नियम है। मैं यहाँ पर न्यायालय से नहीं, ऊपर वाले न्यायालय की बात कर रही हूँ आपसे। तो यहाँ पर अगर कुछ अच्छा दे सकते हो तो अच्छा दो, नहीं तो नहीं दे सकते तो अपने आप को साइड कर लो, या उस व्यक्ति को साइड से निकल जाने दो। लेकिन किसी का जीवन बर्बाद मत करो, मत करो। मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगी कि ये कर कर आप सिर्फ और सिर्फ एक, ना ही अपने किसी व्यक्ति का इंसानियत पर विश्वास उठाते हो और ना ही किसी का अच्छा करते हो। सिर्फ अगर इंसानियत है आप में, तो अगर आप रिलेशन में बंध कर नहीं रहना चाहते तो आप उस रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत की नज़र से देखकर उस रिश्ते को वहीं पर छोड़ दो। क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती जब तक दूसरा हाथ का सपोर्ट ना मिले। अगर एक व्यक्ति गलत है, मैं ये बहुओं से भी कहूँगी और ये मैं सास से भी कहूँगी, क्योंकि पारिवारिक विवादों में सबसे बड़े ये दो ही कारण हैं, क्योंकि एक महिला ही महिला की दुश्मन है। इससे ज़्यादा मैं स्पष्ट आपसे नहीं बोल सकती, क्योंकि एक पुरुष वर्ग पर फर्क नहीं पड़ता कि एक महिला क्या कर रही है, लेकिन एक महिला को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि दूसरी महिला क्या कर रही है। और मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए ये महिला ऐसा क्यों कर रही है, ये तो मतलब बहुत बड़ा आज की तारीख में प्रश्न है। और इस प्रश्न का सुलझाना मेरे ख्याल से मोदी सरकार के भी बस की नहीं होगी, क्योंकि ना ही इस बात को पुराना संविधान में कहीं सुधार मिला संशोधन, ना ही नए संविधान में मिला। क्योंकि एक महिला ही महिला की इतनी बड़ी दुश्मन है, जहाँ पर चीज़ों को इतना उलझा कर रख दिया है कि ना स्वयं सुखी है ना ही दूसरों को सुखी रहने दे रही है। तो यहाँ पर इसलिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप रिश्ते में बंध कर नहीं जी सकते तो आप इंसानियत तो मत छोड़िए, इंसानियत के रिश्ते में बंध कर देखिए। अगर एक व्यक्ति को बार बार आप एक हाथ से बजाने का प्रयास करेंगे तो दूसरा हाथ अपने आप उठेगा और फिर बजती है ताली। तो यहाँ पर फिर हम कहते हैं कि ये ऐसा या ये वैसा। तो अगर हमें कुछ कंफर्ट नहीं लग रहा, हमें कुछ सही नहीं लग रहा, तो आप अपने उनके जीवन को उनके हिसाब से चलने दीजिए, अपने जीवन को अपने हिसाब से चलने दीजिए। तो कहीं ना कहीं परिवार सुधर सकते हैं। क्योंकि इसका मैं सबसे बड़ा अगर प्रैक्टिकली लॉजिक पर बात करूं, प्रैक्टिकली उस पर, तो यहाँ पर ये बात समझिए, पहले होते थे विवाह 13-14 साल में, 15 साल में। आज की तारीख में लड़के और लड़की फुल मैच्योर हैं, 28 साल 30 साल एज में विवाह कर रहे हैं। मतलब 60 साल अगर हम एवरेज एज निकाल रहे हैं तो मतलब आधी जिंदगी वो अपनी जी चुके हैं, वो मैच्योर्ड हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर उनके डिसीजन, उनकी लाइफ उन पर छोड़ दीजिए, तो आप भी सुखी होंगे, वो भी सुखी होंगे, और कहीं ना कहीं दोनों मिलकर जब सुखी होंगे तो एक अच्छे परिवार का निर्माण करोगे। तो मेरा ये मानना है। और मैंने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब जरूर देना कि क्या कोई पेरेंट्स ऐसा सोचकर विवाह करते हैं। और साथ में ये बात भी ध्यान रखना कि हमने आज सिर्फ और सिर्फ 20% महिलाओं की बात करी है, जो महिलाएं वास्तव में अपना परिवार चलाना चाहती हैं और जिन्हें ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। ससुराल वाले इन द सेंस सास ससुर ननद, इस तरह से जो प्रताड़ना पारिवारिक स्तर पर की जा रही है, मतलब जिसे हम घरेलू हिंसा के तौर पर कहते हैं, कि ना फोन पर बात करने देना, ना पीहर जाने देना, जीविका के साधन को रोकना, मतलब जो हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है?
सोचने लायक बात है। और कहीं ना कहीं हम ऐसी सही औरतों को प्रताड़ित कर कर गलत औरतों को एक रास्ता देते हैं कि हमें इनके जैसे घुट घुट कर नहीं मरना है, हमें अपनी ज़िंदगी खुद जीना है और हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बात समझ कर देखिए, कहीं हमारे परिवारों से तो छोड़ नहीं मिल रहा, क्योंकि हर परिवार में ऐसा नहीं है कि एक ही औरत है। एक परिवार में एक हर औरत हर रिश्ते से है। अगर एक परिवार में सास है, ननद है, देवरानी है, जिठानी है, मतलब एक परिवार अगर हम संयुक्त परिवार में गिने तो 5 महिलाएं हो सकती हैं, सास, ननद, देवरानी, जिठानी और वाइफ। तो यहाँ पर एक महिला को देखकर 4 महिलाएं अपने आप में अपने कॉन्सेप्ट तैयार करती हैं, फिर वो अपने रिश्ते को आगे जीने के लिए बढ़ाती हैं। और जब उन्हें गलत बेस मिलेगा तो वो स्वाभाविक है कि बेस, जब उन्हें जो दिखेगा वो उसी अकॉर्डिंग अपनी सोच बनाकर आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर सोच, मेरी सोच से मैंने आज आपसे बहुत स्पष्ट और खुले शब्दों में बातें कही हैं। अगर अच्छी लगे तो एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी सोच सही है, क्या हमें रिश्तों को सुधारने के लिए एक छोटी सी पहल कर लेने में कोई बुराई है क्या। धन्यवाद।